संगीत जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये पार्टियों का विचार, ये पार्टियों की रणनीति, आप भी ये समझते हैं कि काल और परिस्थिति के अनुरूप बनती रहती है और बदलती भी रहती है, तो ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक, उस पर अब समाजवादी पार्टी की नजर आ गई है? क्या बीजेपी इस मामले में कहीं कमजोर हुई है, इसलिए जगह दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी को, या फिर समाजवादी पार्टी अब ये जानती है कि हिंदू हृदय सम्राट अगर बनना है तो राम और परशुराम दोनों का नाम लेना होगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत चालाकी से अपनी राजनीति कर रही है। उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान इस बार हमारे साथ खड़े होंगे, या तो मुसलमान बीएसपी के साथ खड़े होते हैं या मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि देखिए, आप हिंदुओं की चिंता कीजिए, मुसलमान तो आपके साथ है ही। अखिलेश को मुझे लगता है ये सलाह दी गई है उनके राजनीतिक सलाहकारों ने और मुसलमानों की तरफ से भी कि देखिए, हिंदू समाज के अंदर आप घुसपैठ कीजिए, हम तो आपके साथ रहेंगे। ये मुस्लिम समाज बहुत चालाकी से अपनी राजनीति को आगे अंजाम दे रहा है। उसको मालूम है कि हम उनके साथ जाएंगे यदि हिंदुओं का हिस्सा जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मुफ्त तौर पर वोट करते आ रहा है, खास करके ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, सवर्ण वर्ग और दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, यदि एक साथ ये फिर से दोबारा 2017 की तरह आ गए तो 2017 की पुनरावृत्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने देखा होगा कि पिछली दफा जब 2017 का चुनाव था तो 57 ब्राह्मण जीत करके आए थे। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और जानबूझ करके ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में विवाद खड़ा करने के लिए इन्होंने एक परसेप्शन बनाना शुरू किया कि ब्राह्मण इनसे नाराज हैं। कोई बात यदि बार बार कहते रहेंगे तो वो विमर्श का हिस्सा बन जाता है। तो ये विमर्श का हिस्सा बनाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। आपने कहा कि ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है, ये विमर्श को तोड़ने की जरूरत है, ये उनका शगल है। और जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है तो ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी और एक ब्राह्मण आईएएस व्यक्ति थे, अधिकारी थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो राम मंदिर के संदर्भ में एक वार्ता के लिए इनिशिएटिव करना चाहते थे, उनको वहां से तुरंत हटा दिया गया, उनके खिलाफ विभागात्मक कार्रवाई करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए, ये बात सब कोई अच्छी तरह जानता है कि मियां मुलायम नाम क्यों पड़ा था उनका, मुलायम सिंह का, क्योंकि वो चाहते थे कि माई कॉम्बिनेशन जो है, मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन जो है, इस्लामिक और यादवी समाजवाद जो है, वो मिल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को सत्ता के तक ला सकती है। ये गठबंधन नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व का बड़ा चेहरा ने लेकिन देखिए, जो आपने दो बातें कही, मैं उसी को लेकर मैं आगे जा रही हूँ फैजान जी आपके पास। ये जो माई कॉम्बिनेशन है, इस माई कॉम्बिनेशन को तो ध्वस्त करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर ही रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो विभाजित हो जाए, उनके पास आ जाए। रही बात ब्राह्मण वोट बैंक की, तो उसके लिए अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी में तो तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। मीनाक्षी जी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे ही स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी स्टार्ट करते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत सारी होड़ मच जाती है और सब उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर से दिखा है, 500 से ज्यादा अधिक आपने देखा इनकाउंटर किया गया ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण समाज को अनदेखी की गई। नहीं, लेकिन फैजान जी, मैं थोड़ा सा इस पे राय भिन्न रखती हूँ, इसलिए मैं ये आपसे पूछूं कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर होना या अपराधियों का एनकाउंटर होना, इसे थोड़ा सा आप समझिए और दुरुस्त करिए कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर होता है या अपराधियों का? दो चीज है मीनाक्षी जी, दो चीज है। मीनाक्षी जी, विकास दुबे का नाम लेके आप एकदम सही कहीं वो माफिया थे, उसमें कोई दूर मत नहीं, लेकिन क्या विकास दुबे की सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व थी, ये सोचने की बात है। खुशबू दुबे
उसकी क्या कसूर थी? उसके तो हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं सूखी थी और उसको उन्होंने जेल में भेज दिया। दूसरा, जब किसानों की मौत होती है, माफिया टहनी को यह मानने को तैयार नहीं है। दूरबीन लेके अमित शाह जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बगल में उनको लेके बैठे हैं। दूसरी चीज मैं कह दूं, समाजवादी पार्टी, अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने जो कहा उस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि बाकी के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी अपने तूतू में लगे रहते हैं, आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं और दर्शकों का भी। राजनीतिक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, राजनीति करने के लिए हर कोई बैठा हुआ है। आपने कहा कि वो तेज बन रहे हैं या शुरू बन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन आप समझ नहीं रहे। आप भले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करें, लेकिन आपकी पार्टी के लोग ही अगर आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो किसको चुनाव में लेकर जाएंगे? समाजवादी पार्टी तो तोड़ रही है। पार्टी के लोग कौन होते हैं? हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता हैं और हमारी लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। समाज कहीं नहीं गया है, समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। आप वोट परसेंटेज देख लीजिएगा, आप 2022 का रिजल्ट देख लीजिएगा और पहले भी देख लीजिएगा। अगर आप मीनाक्षी जी, मैं 2019 का भी आपको दूं, जिसमें समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ी थी, उसमें वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, सीट हमारी ज्यादा थी। तो ऐसी बहुत सी सरकारें बन जाती है, लेकिन सरकार तो बनती सीटों से है ना। जितने एमएलए चुनकर आएंगे वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। के शर्मा इस पे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, चलिए सीटों पर ही बात कर लें। हमने 10 सीट जीता, ये 5 सीट जीते, तो एमवाई फैक्टर इनका काम किया या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा काम किया? लीजिए, चलिए मुझे फिर अनुराग भदौरिया के पास जाना पड़ेगा। आपका तो एमवाई फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, अनुराग भदौरिया। देखिए, सवाल ये हमारा एमवाई फैक्टर महिला यूथ। अब जिसकी बुद्धि मंद होती है उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, जिसको ज्यादा ज्ञान होता है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी पे क्यों जाते हैं अनुराग जी? अरे मैं तो एमवाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कहां व्यक्तिगत हो गया? मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, कैसे हो गया? नहीं, इस तरीके की बातें देखिए, समझ में आ जाएगा। अरे यार, आप भी समझदार हैं अनुराग जी, और यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे सब समझदार हैं। मैं किसी का, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमने अगर किसी का नाम लिया हो तो आप बोलिए। एमवाई का मतलब बताया, और मंद बुद्धि वाले नहीं समझ पा रहे होंगे कि एमवाई का मतलब होता है महिला यूथ। तो इसमें किसी को अपने ऊपर लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, महिला और समाजवादी पार्टी, समाजवादियों की रैली में जिस तरह से भीड़ आ रही है, जिस तरह से रैला देखने को आपको मिल रहा है, ये यूथ साफ संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने तो समीकरण ही बदल दिया अनुराग जी, कमाल है। आज का मुकाबला इतिहास में दर्ज हो गया। अनुराग भदौरिया ने एमवाई का मतलब ही बदल दिया। पास रास्ता सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश और परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्सियां कैसे भरे। सबसे ज्यादा अपमान किया, लगे, कलेक्टर भी लगे, उनके यहाँ तो अधिकारी भी लगे, कुर्सियां भरी जाए। अरे चुप कराइए ना, कैसे ऐसे डिबेट होगी? मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता इस बात की सता रही है कि उनकी कुर्सियां कैसे भरे। उनके 1000-2000 आदमी आ रहे हैं और उसी में बौखला जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। अपनी राजनीति को शिफ्ट करते रहे, जाति धर्म की तरफ, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।